बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन का दूसरा यूनिट आज हमने डिस्कस करना है। इससे पहले हमने जो यूनिट डिस्कस किया था वो परसेंटेज कंपोजिशन थी। आज हमारा सेकंड यूनिट है मोलैरिटी को डिस्कस करना है। तो इसमें ये डिस्कशन आज हमारी होगी कि मोलैरिटी, अगर किसी सॉल्यूट की अमाउंट हमें दी जाए तो उसकी मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें मोलैरिटी का पता हो तो उसको ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसमें सॉल्यूट का मैस कितना है। यानी कि मैस को मोलैरिटी में चेंज करना, मोलैरिटी को मैस में चेंज करना, ये हमारी आज डिस्कशन होगी। उससे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। मोलैरिटी में ये होता है स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है आपने जो वॉल्यूम लेना है वो डेसीमीटर क्यूब में लेना है। तो मेजरिंग फ्लास्क आपके पास मौजूद होगी, डेसीमीटर क्यूब का आपने सॉल्यूशन ले लेना है और उसके बाद सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद जो रेशियो निकालेंगे, इनके बीच में जो रेशियो होगी डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो उसकी क्या होगी, मोलैरिटी होगी। ये देखें स्टूडेंट्स, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं। इज इक्वल टू, यहां पे हमने मोल ले लिए, इसको एन से एक्सप्रेस कर देते हैं। इज इक्वल टू हमने वॉल्यूम ले रहे हैं तो वी से डैश कर लेते हैं। वॉल्यूम हमने किस में लेना है, डेसीमीटर क्यूब में लेना है, तो आप dm3 लिख लें। अब ये इस फार्मूले से आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास पहला फार्मूला है। दोबारा इसको समझने, अगर आपको कोई अमाउंट दी जाए, मोल में दी जाए, तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करके आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो अमाउंट आपको मोल्स में दी जाए, अगर मोल्स में ना दी जाए, आपको गिवन मैस में दी जाए, मैस उसका गिवन अमाउंट बताई जाए, ग्राम्स के लिहाज से अमाउंट बताई जाए, तो फिर आपने दूसरा फार्मूला अप्लाई करना है। इस फार्मूले को ओपन करना है। अब देखें, आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो मोल्स होते हैं किसी भी सॉल्यूट के, वो किसके इक्वल होते हैं, गिवन मैस ओवर द मोलर मैस। यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है उसी सॉल्यूट के मोलर मैस पे अगर डिवाइड कर लें, उसी को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। तो अगर मोल की ये वाली वैल्यू अगर यहां हम पुट कर दें, उसके बाद इस फार्मूले को रीअरेंज कर लें, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद आप मल्टीपल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पहले भी बताया है किस में लेना है, डेसीमीटर क्यूब में लेना है, यानी क्यूबिक डेसीमीटर में लेना है। ये फार्मूला हमारे पास सेकंड फार्मूला होगा। हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, मोलैरिटी को m से एक्सप्रेस कर दिया करो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल m से, और स्मॉल m हम किस में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं। मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट m से ज़ाहिर कर रहे हैं, और इसका यूनिट क्या होता है मोलर मैस का, स्टूडेंट्स आप जानते हैं ग्राम पर मोल होता है, क्योंकि जब 1 मोल का मैस होता है इसलिए इसको पर मोल कहते हैं। इस बात को रिपीट कर दो स्टूडेंट्स कि मोलर मैस का यूनिट आपने ग्राम पर मोल लिखना है, क्योंकि 1 मोल का मैस होता है, और इसको हमने ग्राम से ज़ाहिर करना है m को। ये हमारे पास सॉल्यूट का मैस है, ये उसी सॉल्यूट के मोलर मैस है। उसके बाद मल्टीपल कर देंगे, वॉल्यूम ले रहे हैं v, और v का यूनिट हम यहां शो कर रहे हैं क्या, डेसीमीटर ऑफ क्यूब शो कर रहे हैं। अब ये फार्मूला जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, कि इस फार्मूले से हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगर आपको अमाउंट किस में बताई जाए, उसका गिवन अमाउंट बताई जाए, यानी मैस में बताई जाए, ग्राम्स में बताई जाए, तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट बताए जाते हैं, फिर आप ये फार्मूला अप्लाई करके मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मैस में बताई जाती है, तो फिर उसके बाद ग्राम्स में क्वांटिटी बताई जाती है, तो फिर आपने ये फार्मूला अप्लाई करना होता है। ये मोलैरिटी कैलकुलेट करने का दूसरा फार्मूला है। स्टूडेंट यहीं से हम सीख लेते हैं कि मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा। अगर हम यहां से यूनिट डिराइव करें
तो आप यहां से इसके मोलैरिटी का यूनिट डिराइव कर सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लेकर आऊं। m का यूनिट ग्राम्स है, मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल है, मल्टीपल वॉल्यूम ले लिया v, यूनिट ले रहे हैं डेसीमीटर क्यूब। अब हम इनको कैंसिल कर देते हैं अगर सेम है, ग्राम्स को ग्राम से कैंसिल कर दें, उसके बाद जो आपका यूनिट बचेगा यहां से मोल इनवर्स है तो ये मोल हो जाएगा, ये नेगेटिव है, जब ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, dm पॉजिटिव है, जब इसको आप बटे को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि मोलैरिटी का यूनिट याद रखना है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। अगर एग्जाम में आ जाए कि मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर को डिराइव करें कि मोलैरिटी का फार्मूला उसका यूनिट क्या है, तो आपने उसके यूनिट को डिराइव कर दिया। तो उसका यूनिट डिराइव करने के लिए आपने फार्मूला अप्लाई करना है। हर फार्मूले की जो वैल्यूज है, गिवन अमाउंट है या उसका वॉल्यूम है या उसका मोलर मास है, उनके यूनिट आपने पुट करने हैं, कॉमन चीजें को कैंसिल कर देना है। उसके बाद ये वाला यूनिट उसका क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। याद रखना मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अगर एग्जाम में आ जाए कि मोलैरिटी का यूनिट को डिराइव कर दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो आपने मोलैरिटी का फार्मूला अप्लाई करके उसके यूनिट आपने पुट करने हैं, फिर उसको कैंसिल करना है, उसके बाद ये वाला यूनिट क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखना चाहते हैं हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये स्मॉल m ग्राम्स में अमाउंट कोई चीज बताई जाए। तो अब क्वेश्चन ये है, अगर आपको मोलैरिटी बताई जाए तो आपसे ये वाला m पूछा जाए कि वो जो सॉल्यूट हमने यूज किया है उसकी अमाउंट कितना थी, तो फिर आप इस फार्मूले को रीअरेंज कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर दूं कि जो हमारे पास जो मोलैरिटी है वो है इज इक्वल टू मोलैरिटी इज इक्वल टू m ओवर m मल्टीपल, ये है मोलर मास होता है। उसके बाद वॉल्यूम है, डेसीमीटर क्यूब में लिया है, और इसका यूनिट ग्राम्स लिया है, और इसका है ग्राम पर मोल। साथ साथ आप लिखते जाए ग्राम पर मोल, ये ग्राम पर मोल ले लिया है। यहां पर दोबारा रिपीट कर दूं, वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब लिया है और इसको ग्राम में लिया है। ये हमारे पास होगी मोलैरिटी। अगर यहीं से मैं m कैलकुलेट करना चाहूं तो m इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, मोलैरिटी मल्टीपल मोलर मास ग्राम पर मोल, इसका यूनिट होता है, और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब, ये इसका यूनिट है वॉल्यूम का। अब ये फार्मूला जो आपके पास है, इस फार्मूले से आप किसी भी सॉल्यूट की अमाउंट बता सकते हैं। यानी अगर आपके पास मोलैरिटी ऑलरेडी पहले से मालूम है, अगर आपको मोलैरिटी बताई जाए तो m पूछा जाए, उसकी अमाउंट पूछी जाए, तो आप इस फार्मूले से उसे डिराइव कर सकते हैं, इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपसे मोलैरिटी पूछी जाए और अमाउंट बताई जाए, फिर आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। इसका मतलब ये हो गया कि इस m को इसमें चेंज कर सकते हैं और इस m को इसमें चेंज कर सकते हैं, इसके इंटर कन्वर्शन करा सकते हैं। तो आइए हम एग्जांपल से इसी बात को क्लियर करते हैं कि इंटर कन्वर्शन कैसे कराना है। तो याद रखना, सबसे पहले बात समझा दूं कि ये मोलैरिटी का फार्मूला है m ओवर m मल्टीपल 1 ओवर v, ये उसके यूनिट मैंने साथ लगा दिए और मोलैरिटी का यूनिट भी मैंने डिराइव करके दिया है। उसके बाद आपने डिस्कशन करनी है कि इस मोलैरिटी को m में कैसे चेंज करना है और m को मोलैरिटी में कैसे चेंज करना है। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपसे मोलैरिटी पूछी जाए तो आपको अमाउंट बताई जाएगी, अगर आपसे ये अमाउंट पूछी जाए, m पूछा जाए, तो फिर मोलैरिटी बताई जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो आपके बॉक्स के अंदर है, वो है सोडियम सल्फेट। देखिए स्टूडेंट्स, सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये फार्मूला होता है इसका, और आपसे वो मोलैरिटी पूछ रहा है कि इसकी मोलैरिटी क्या होगी। फिर आप लोगों को m की वैल्यू बताई जाएगी, मोलर मैस आप खुद कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी आपको बताया जाएगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब में बताया जाए तो आपको उसे डेसीमीटर क्यूब में क्या करना है, चेंज कर देना है। ये है बात है स्टूडेंट्स। अब देखें इसकी मोलैरिटी आपसे पूछ रहा है, अगर वो कह दे कि इसका जो मैस है वो आपकी बॉक्स के मुताबिक 28.4 ग्राम्स है, तो मोलर मैस हमने खुद कैलकुलेट करना होता है। ये यहां सोडियम के 2 एटम्स हैं, 46 लिख लें, प्लस सल्फर 32, और O4 का जो मोलर मैस होगा वो होगा 64। तो अब आपने क्या करना है, इसको आपस में प्लस करना है, और प्लस करने के बाद जो इसका रिजल्ट आ रहा है तो 4246, ये राउंड अबाउट 142। अब मोलर मैस का यूनिट क्या लगाया था, हमने यूज किया था ग्राम पर मोल। ये ग्राम पर मोल यूनिट होता है मोलर मैस, ये 142 हो गया। उसके बाद मोलैरिटी तो हमने कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम उसने कितना बताया दिया है, कितने में इसको डिसॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल वो आपको बता रहा है बॉक्स के मुताबिक 400 क्यूब सेंटीमीटर। जो देखें अगर वो ये दे रहा है कि 400 सेंटीमीटर क्यूब बता रहा है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हमने इसको कन्वर्ट कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है 1000 पे, क्योंकि इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। ये रिजल्ट आ जाएगा 0.4 dm3, ये वॉल्यूम। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सॉल्यूट है वो सोडियम सल्फेट है, मोलैरिटी हमने उसकी कैलकुलेट करनी है, गिवन अमाउंट उसकी बताई गई है, वेट का बताया गया है वो है 28.4, कंसीडर करें 28.4 ग्राम्स है, और मोलर मैस हमने यहां से कैलकुलेट किया है, और उसके बाद जो वॉल्यूम बताया गया है इसका कि कितने डेसीमीटर क्यूब में बनाना है वो 0.4 का बताया गया है। यानी उसने सेंटीमीटर क्यूब बताया है, हमने 1000 पे डिवाइड करके उसको डेसीमीटर क्यूब में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। याद रखना, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए आप लोग जानते हैं 1000 पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने मोलैरिटी जो मोलर सॉल्यूशन तैयार करना होता है वो हमेशा डेसीमीटर क्यूब में तैयार करना होता है। इसलिए अगर कोई और यूनिट है तो आप उसको चेंज करके डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कर दें, फार्मूला आपके सामने है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो गई, m ओवर m, मोलर मैस mm लगा दें, और उसके बाद वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है, और ये ग्राम पर मोल में है, और ये किस में दिया गया है, ग्राम्स में होगी अमाउंट, ये ग्राम पर मोल होगा, और ये डेसीमीटर क्यूब है। अब यहां पर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। m की वैल्यू 28.4 ग्राम्स, मोलर मैस कितना है स्टूडेंट्स, 142 ग्राम पर मोल के हिसाब से होती है। वॉल्यूम कितना लिया है डेसीमीटर क्यूब में, ये देखो स्टूडेंट 0.4 डेसीमीटर क्यूब। अब आपने इसको यूनिट को कैंसिल करना है, ग्राम्स जो होंगे ग्राम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये पर मोल बचेगा, नीचे ऊपर जाएगा तो मोल प्लस हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब यूनिट बचेगा, बाकी वैल्यूज को मल्टीपल करके डिवाइड करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0.5 आएगा। आप इसे कैलकुलेट करके देख लेना है 0.5। अब यहाँ पे यूनिट का ख्याल करना है, ये हो जाएगा मोल
ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये डेसीमीटर क्या आप लिखेंगे 0.5 इसकी मोलैरिटी है। तो याद रखना यहां पर इसकी मोलैरिटी स्टूडेंट्स कितना आ रही है 0.5। तो मोलैरिटी हमने कैलकुलेट कर लिया है, फार्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यूज पुट करके जो गिवन अमाउंट बताई गई थी, दोबारा रिपीट कर दूं 28.5 थी, सोडियम सल्फेट यूज किया गया था सॉल्यूट। उसके बाद मोलर मास आपने कैलकुलेट करना होता है, सम अप करना होता है तमाम एटम्स के एटॉमिक मास को, वो 142 बने हैं ग्राम पर मोल, उसका यूनिट है किसका मोलर मास का, एमएम का मतलब है मोलर मास। इनकी वैल्यूज पुट की हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो है 0.5 उसकी मोलैरिटी है। तो यहां पर इसकी मोलैरिटी हम लिख लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ सोडियम सल्फेट 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये देखिए ये मोलैरिटी है। आइए हम इसकी जो है ना पड़ताल कर लेते हैं कि वाकई जो मोलैरिटी हमारे पास है, अगर ये मोलैरिटी हम इस फार्मूले में पुट कर दें इस m की जगह पर, क्या जो मास गिवन अमाउंट हमें बताई गई है क्या ये रिजल्ट दोबारा हमारा आ सकता है? अगर ये रिजल्ट 28.4 दोबारा इसका रिजल्ट आ जाता है, ये आंसर आ जाता है, कैलकुलेट कर लेते हैं, इट्स मीन जो हमने मोलैरिटी कैलकुलेट किया वो बिल्कुल क्या है एक्यूरेट है। क्योंकि यहां पर मैंने बात डिस्कस किया है कि हम मोलैरिटी जो वैल्यूज है आप उसको m में चेंज कर सकते हो, स्मॉल m में यानी गिवन अमाउंट में, और गिवन अमाउंट वाली चीज को मोलैरिटी में चेंज कर सकते हो। अभी तो मैंने मोलैरिटी कैलकुलेट की है क्योंकि ये चीज बताई गई थी। अब मोलैरिटी की वैल्यू पुट करते हैं जो कैलकुलेट किया हमने यहां से 0.5, देखते हैं कि इस फार्मूले में क्या ये m की वैल्यू ये वाली आती है जो उसने 28.4 उसने बताई है। देखिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, m स्मॉल m इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये देखो स्टूडेंट स्मॉल m इज इक्वल टू मोलैरिटी मोलर मास वॉल्यूम। साथ साथ यूनिट का ख्याल जरूर रखा करें, मोलैरिटी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, आप इसके नीचे लिख लें मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो mm इसको यहां पर ये देखें ओपन करके लिख लें, m मल्टीपल मोलर मास और मल्टीपल ये देखें वॉल्यूम। यहां पर आपको यूनिट लगाने होते हैं, मोलैरिटी का यूनिट ये देखा स्टूडेंट्स ऊपर लिखा खड़ा है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, यहां पर लिख लें मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और mm का ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम का यूनिट हमने यहां पर पुट किया हुआ है डेसीमीटर क्यूब। ये देखिए यूनिट इसलिए मैं 700 लगा रहा हूं ताकि पॉइंट आपको क्लियर समझ आ जाए कि एंड पर क्या ये इस m के साथ ग्राम आता है, इसको हमने भी साबित करना है। क्योंकि m की वैल्यू जो हमने पुट की है ना उसका यूनिट लगाया ग्राम, हमने इस ग्राम को भी साबित करना है। यूनिट का ख्याल रखना होता है, यूनिट से भी कैलकुलेशन हमारी होती है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, ये जो हम मोलैरिटी अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया वो क्या है 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर मल्टीपल मोलर मास कितना था, ये देखो स्टूडेंट्स 142 था, 142 ग्राम पर मोल, यूनिट लगाया, मल्टीपल वॉल्यूम कितना था, ये देखो स्टूडेंट 0.4 था, उसने तो सेंटीमीटर क्यूब में बताया था, हमने इसको चेंज कर दिया था, तो डेसीमीटर क्यूब में 0.4 डेसीमीटर क्या होगा क्यूब होगा। अब इसके जो यूनिट हैं जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दे। ये देखिए डेसीमीटर ये इनवर्स माइनस में है, ये प्लस में, ये कैंसिल, तवज्जो करनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद बाकी आपका यूनिट क्या बचेगा, यहाँ पर ये देखें ये हमारे पास पर मोल है और ये नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, ये मोल मोल से कैंसिल हो जाएगा, DM3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास सिर्फ क्या बचेगा ग्राम बचेगा।
इट्स मीन अगर आप 0.5 मल्टीपल 142 मल्टीपल 0.4 और उसके साथ यूनिट सिर्फ बच रहा है क्या, ग्राम। अगर इन तीनों का मल्टीपल कर दे तो आपका रिजल्ट एक्यूरेट आ जाएगा। जो यहां पर वैल्यू पुट की थी 28.4 क्या, ग्राम। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पहले हमने कैलकुलेट की थी मोलैरिटी, हमें गिवन अमाउंट बताई गई थी 28.4 ग्राम्स। अब हमने इस ग्राम्स को चेंज कर दिया था मोलैरिटी में, मोलैरिटी का रिजल्ट आया था 0.5 फार्मूला अप्लाई करके। अब मैंने इसकी इंटर कन्वर्शन की, उसी मोलैरिटी को इसमें पुट किया है, इसके यूनिट भी सारे लगाए हैं, यूनिट भी हमारा एक्यूरेट आया है, जो हमने पुट किया था ग्राम वही आया, और उसके बाद रिजल्ट भी हमारा वही पहले वाला आया 28.4। तो इस बात को रिपीट कर दो, अगर आप लोगों को मोलैरिटी बताई जाए, तो यह कह दिया जाए कि इसकी अमाउंट बता दें कि हमने अमाउंट कितना यूज किया है सॉल्यूट की, तो वो भी आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं फार्मूले से। अगर वो आपको अमाउंट बताया है तो आप उसकी मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, आज की हमारी डिस्कशन भी यही थी कि मोलैरिटी को अमाउंट में कैसे चेंज करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में, और अगर अमाउंट बताई जाए तो उसको मोलैरिटी में कैसे चेंज करना है। तो आप इसका मतलब यह है कि मोलैरिटी को स्मॉल m में चेंज कर सकते हैं, स्मॉल m को मोलैरिटी में चेंज कर सकते हैं। ये था आज की हमारी डिस्कशन, ये था इंटर कन्वर्शन। तो आज का हमारा सेकंड जो यूनिट था वो कंसंट्रेशन का, वो मोलैरिटी था, इसी को हमने डिस्कस किया। और इसकी मैथमेटिकल कुछ चीजें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, क्लियर कराई हैं। फिर भी कोई बात समझ नहीं है दोबारा आप समझ सकते हैं, लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आपने यूनिट का सूरत में ख्याल करना होता है, क्योंकि मोलर मास का भी यूनिट आपने लगाना है, सूरत में ग्राम पर मोल लगाना है, और जो अमाउंट दी जाती है उसको ग्राम से ज़ाहिर करना होता है। वॉल्यूम जो होता है उसका यूनिट आपने डेसीमीटर क्यूब लगाना होता है, सेंटीमीटर क्यूब नहीं लगाना। अगर उसने बताया है तो आप उसको चेंज करके उसको डिवाइड कर लें 1000 पे, उसमें चेंज कर लें। उसके बाद आप इसी फार्मूले से, ये दो फार्मूले हैं, आप इसको माइंड में रख लें, इसको नोट कर लें कि मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो आपके पास ये फार्मूला होना चाहिए, m/mm, ये उसके यूनिट है, और 1/v डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद अगर m लेना है, ये देखिए ये m लेना है, इस m को उधर ले जाओ तो m मल्टीपल mm हो जाएगा, मल्टीपल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां से आप यूनिट डिराइव कर सकते हैं m का भी। देखिए ये यूनिट है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, कि जब ये मोलैरिटी का यूनिट लगाएंगे और इधर वॉल्यूम का यूनिट लगाएंगे, dm से कैंसिल हो जाएगा, मोल से कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसका यहां पे मैंने कैलकुलेट किया है तो क्या बचेगा, ग्राम। ये थी आज की डिस्कशन। अल्लाह हाफिज़।